गोरी बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उन्होंने मुझे मारा भी और धक्के भी दिए। चिड़िया, अपने बच्चों की खातिर हमें ये सब कुछ सहना पड़ता है। सब्र करो, मुश्किल समय गुजर जाएगा। बच्चों की खातिर ही तो सब बर्दाश्त कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया गोरी कवि से कुछ दुख की बातें करने के बाद अपने घर चली जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 100 रुपये रखे थे, वो कहाँ हैं? गुड़िया का जूता टूट गया था, मैंने उन पैसों से। अभी मामा चिड़िया ने इतना ही कहा था कि पापा चिड़िया छड़ी उठाकर मामा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है। मेरी इजाज़त लिए बिना तुमने वो पैसे कैसे इस्तेमाल कर लिए? न जाने क्यों आज मामा चिड़िया में इतना हौसला कहाँ से आ जाता है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बस बहुत हो गया, अब अगर तुमने मुझे मारा तो मैं क्या करोगी तुम? अब तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। सहमे हुए बच्चे बैठे रोए जा रहे थे। मम्मा जी चुप हो जाए। पापा आपको मारेंगे। पापा हम आपको फिर मारेंगे। नहीं गुड़िया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बाहर का सारा गुस्सा घर आकर मुझ पर निकालते हैं। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मैंने बच्चे पैदा किए, इन्हें पाला, इस घर की खातिर दिन रात एक किया, मगर ये घर मेरा ना हो सका। मैं जा रही हूँ। चलो बच्चों, हम मेहनत करके खा लेंगे, हम जी लेंगे। नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं लेकर जा सकती। बच्चे सिर्फ मेरे हैं। मैं अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूंगी। बात बढ़ जाती है। कबूतर चचा और बुलबुल को बुला लिया जाता है। बेहतर है आप इकट्ठे रहें। इस उम्र में ऐसी लड़ाइयाँ ठीक नहीं हैं। मैंने फैसला कर लिया है कबूतर चचा, मैं इसे अब इस घर में नहीं रखूँगा। बस आप मेरे बच्चों का फैसला कर दें। आप बड़े हैं, आप बच्चों से पूछ लें, बच्चे जिसके साथ रहना चाहें, मुझे मंजूर है। मैं मम्मा के साथ आऊंगी। मम्मा हमको छोड़ के मत जाए। फिर कबूतर और बुलबुल आपस में थोड़ी देर सलाह करते हैं। बच्चों को जूती कपड़ा भी चाहिए और छत भी, खाना भी चाहिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरी चीज़ें भी। इसलिए चिड़िया, हमने सलाह की है बच्चे अपने पिता के पास ही रहेंगे। वो इन बच्चों को सब कुछ दे सकता है, मगर तुम इन बच्चों को सब कुछ कैसे दोगी? ये ठीक फैसला नहीं है, मैं नहीं मानती इस फैसले को। नहीं मानती तो ना मानो, पंचायत का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं। चलो बच्चों, आप घर के अंदर चलो। मगर बच्चे खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने क्या कहा, एक बार सुना नहीं? बच्चे डरे हुए अपनी मम्मा की तरफ देखे जा रहे थे। मजबूरन मम्मा चिड़िया कुछ कहे बिना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, मगर वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। गुड़िया, आप बड़ी हो, अपने भाई का ध्यान रखना। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगा। कोको, आप कई दिनों से रेलगाड़ी मांग रहे थे ना, आज मैं अपने बेटे को रेलगाड़ी ला कर दूंगा। मुझे गुड़िया नहीं लानी, मुझे मम्मा चाहिए। बकवास बंद करो, चुप कर जाओ। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है और बच्चे बैठे रोते रहते हैं। मम्मा चिड़िया जिस पुराने घोंसले से ब्याह कर गई थी, वो इसी घोंसले में वापस चली जाती हैं। अपने बचपन के पंख इस घोंसले में गिरे देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाती हैं और रोती रहती हैं। शाम हो जाती है। पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए सब ले आता है। वो गुड़िया के लिए एक सुनहरे बालों वाली गुड़िया लेता है और अपने बेटे को खुश करने के लिए एक रेलगाड़ी लेता है। आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे। वो अपने घर जाता है। देखो बच्चों, मैं क्या लाया हूँ। मगर बच्चे खिलौने देखकर भी खुश नहीं हुए। वो डरे हुए बैठे थे। उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया था।
जाओ थोड़ी देर नदी पर खेल आओ, अब मैं तुम्हें बाहर जाने से भी नहीं रोकूंगा। अब तो खुश हो ना? हम कहीं नहीं जाओगे। जाओ दफा हो जाओ, चले जाओ, किसी बात पर भी खुश नहीं होते हो तुम। बच्चे नदी पर जाने की बजाय गौरी कवि के घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, ये फल खा लो। गुड़िया, तुम भी खा लो बेटी। आंटी, किसी तरह हमें मम्मा के पास ले जाएं, हम मर जाएंगे मम्मा के बिना। अच्छा, आप ये फल खा लें, मैं कुछ करती हूँ। फिर कुकू और गुड़िया वो फल खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया एक दिन भी अपने बच्चों को खुश नहीं रख पाया था। मामा चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी और रो रही थी। न जाने मेरी गुड़िया कैसी होगी, मेरा कुकू क्या कर रहा होगा। इस दिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आया, पहले भी तो वो मुझे मारते ही थे। अपने बच्चों के पास तो थी मैं, न जाने इस दिन क्यों इतनी बात बढ़ गई। शायद ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। ठंडे पानी की पट्टियाँ करने से भी कुकू का बुखार कम ना हो रहा था। पापा चिड़िया बहुत परेशान था। कुकू बेटा, अगर तुम्हारी मामा उस दिन इतना ना बोलती तो आज ऐसा ना होता। पापा, आपने मम्मा को मारा था, कोई इतनी मार खाकर कैसे चुप रह सकता है। न जाने क्यों मुझे भी गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता है। मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरा वक्त था वो, जब मैंने तुम्हारी मम्मा को घर से निकाला। मुझे नहीं पता था बात यहाँ तक चली जाएगी। अगर आप दोषी ना होकर भी खुद को दोषी महसूस कर रही हैं तो आपका पति भी शर्मिंदा होगा। बच्चों के लिए समझौता करना होगा। कुकू को कल से बुखार है। क्या वो मुझे घर में आ लेने देंगे? क्या वो मुझे बच्चों से मिल लेने देंगे? जिस दुख से तुम गुजर रही हो उसी दुख से वो गुजर रहा है। सब कुछ ला कर देने के बावजूद वो बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा। फिर गौरी कवि चिड़िया को साथ लेकर उड़ती है। पापा चिड़िया दरवाज़ा खोलता है, मगर वो खामोश खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसा कहते हुए चिड़िया अंदर चली जाती है। बच्चे अपनी माँ के साथ लिपट जाते हैं। हमको छोड़ के ना जाना। मम्मा चुप हो जाए, मैं ठीक हूँ। पापा चिड़िया ये देखकर मुस्कुराने लगता है। मुझे माफ़ कर दो कुकू की मामा, मैं दोषी हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस मारा ना करें, बहुत चोट लगती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बच्चों को गले से लगा लेता है और फिर वो घर खुशियों से भर जाता है।